हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है देवगुरु बृहस्पति। प्रलंब परित्राण। यजमान प्रमाद कर ले तो पुरोहित का कर्तव्य हो जाता है उसको सुधारना। सुरों का पौरोहित्य मैंने स्वीकार कर लिया तो उनके प्रमाद से पीड़ितों के परित्राण का दायित्व स्वतः मेरे सर आ गया। यक्ष कुमार कुबेर लोकपाल हैं। उन धनाध्यक्ष के लिए कृपणता कभी उचित नहीं हो सकती। उनकी पुष्प वाटिका के पुष्प भगवान पुरारी के पूजनार्थ हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह औदार्य भी आवश्यक था कि अन्य जन भी उसके पुष्पों से अपने आराध्य की अर्चा कर सकें। प्रवास में पुष्प प्राप्त करना सुगम नहीं होता। आर्थिक साधन रहित अर्चक भी विवश होता है कहीं से पुष्प लेने को। अतः जो वाटिका बनाते हैं उनमें उदारता आवश्यक है। अवश्य इतना प्रतिबंध होना चाहिए कि अपना अलंकरण बनाने को पुष्प कोई न ले सके। श्रद्धा सहित लगाई गई वाटिका के सुमन विलास के उपकरण न बनने लगे। सुरांगनाओं को, गंधर्वों को भी अपने अलंकरण के लिए पुष्प आवश्यक होते हैं। ये सब वे श्रवण की वाटिका से पुष्प चोरी करने लगे थे। इन्हें व्यसन है कैलाश के समीप सौगंधिक कानन में विहार का। और कुबेर के सेवक यक्ष वाटिका से पुष्पों की चोरी बचा नहीं पाते थे। उत्तम पुष्प कोई भी उतार लेता था। कुबेर को बुरा लगता जब बराबर उनको अपनी पूजा के लिए पर्याप्त पुष्प पाना कठिन हो गया। उन्होंने शाप दे दिया, मेरे उपवन से पुष्पों का अनुमति लिए बिना चयन करने वाला असुर हो जाएगा। इस शाप को यक्षराज अंकित करा के उपवन में लगवा देते तो अच्छा होता। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, यह प्रमाद हो गया। गंधर्व श्रेष्ठ हु का पुत्र विजय एक दिन उधर आ निकला। वह परम वैष्णव हरि गुणगान करता आया। वहां स्थान किया उसने और अपनी अर्चा के लिए शाप से अनजान पुष्प चयन करने लगा। इस अपराध से असुर हो गया। प्रमाद उससे भी हुआ। वाटिका के रक्षकों से पूछ लेना चाहिए था उसे। यक्षराज भी मेरे यजमान है और गंधर्व भी। अनजान में ही कुबेर से भक्तापराध बन गया था और विजय अपने प्रमाद से असुर हो गया था। अब कुछ दिन कुबेर को अपने अपराध के फल स्वरूप असुर के उत्पात सहने को बाध्य होना पड़ा। विजय असुर होकर प्रलंब हुआ तो अमरावती की अपेक्षा यक्षपुरी उसके उत्पात का अधिक स्थान बनी। उसने यक्षों को अधिक उत्पीड़ित किया। यद्यपि मेरी सम्मति से वैश्रवण ने शापोद्धार कर दिया था कि द्वापरांत में भगवान संकर्षण के करों से प्रलंब मुक्त हो जाएगा। प्रलंब तो प्रतीक बना इस आदि दैवत तथ्य का कि प्रसिद्धि की वासना बहु विशाल और प्रबल होती है। लोकेशणा लुब्ध करके बड़े बड़े साधकों सिद्धों का भी पतन करा देती है। श्री कृष्ण की सन्निधि में उनके सखाओं में भी प्रलंब प्रवेश पा जाता है। साधन की उच्चतम अवस्था में भी यह स्वेच्छा आकर्षित कर लेने में समर्थ है और नाम वासना देह वासना का ही दूसरा रूप है। प्रलंब से प्रबल लोकेशुणा से परित्राण केवल आचार्य का अनुग्रह, गुरु चरणों का आश्रय ही देने में समर्थ है। प्रलंब जब संकर्षण का हरण करता है तो उसे मरना पड़ता है। दाऊ ही उसका समुद्धार कर सकते हैं। प्रलंब को पराजित करके कंस मथुरा ले आया था। उसी ने उसे वृंदावन जाने की प्रेरणा दी। कंस को प्रलंब चाहे जितने आश्वासन दे आया हो, प्रमत्त नहीं था और बुद्धिहीन भी नहीं था। अनजान में ही उसके गंधर्व शरीर के संस्कार उसे संचालित कर रहे थे। उस समय के अपने ही आराध्य पर आक्रमण, कोई कठोरता उसके अंतर में नहीं आई। वह केवल अवसर देखकर दाऊ को मथुरा ले जाने का मनोरथ कर सका। मैं भी सुरों का आचार्य हूँ। सत्य कहूँ तो प्रलंब का पाखंड, प्रशंसा की वासना मुझे भी प्रभावित करती है। अतः प्रलंब का उद्धार हो, यह मुझे अधिक चिंता थी। इसी कारण जब वह असुर वृंदावन की ओर चला, अलक्ष्य रहकर मैं उसके साथ हो गया। वृंदावन पहुंचकर व्यक्ति अपने को विस्मृत हो जाता है। मैं इसका अपवाद नहीं था।
बालकों के साथ श्री कृष्णचंद्र की क्रीड़ा चल रही थी। इसमें किसे कोई और स्मरण रहता है। अद्भुत क्रीड़ा जो सकलेश्वर नित्य सर्वज्ञ हैं, ब्रिज में आकर सखाओं में सबसे कम समझ सूचित करने लगे हैं अपने में। वरुथप अपनी झोली में से भर मुट्ठी आमलक निकालता है। बालकों को अनुमान करना है कि कितने आंवले उसके हाथ में हैं। दाऊ प्राय ठीक संख्या सूचित कर देते हैं। मैं बताऊंगा। श्री कृष्णचंद्र आगे आ गए। तू पीछे बतलाना। वरुथप विवाद बचाना चाहता है। इसे पता है कि श्याम कभी ठीक संज्ञा नहीं बता पाता और फिर झगड़ेगा। यह सब आंवला है, यह कम पका है, संख्या मेरी बतलाई ठीक है, मैं कच्चे सड़े नहीं गिनता। कोई पहले ठीक संख्या न बतला सके तो वही नेत्र बंद करेगा और उसे पूछना नहीं पड़ेगा। इस कन्हई के नेत्र बंद करने में भी झगड़ा है। यह नेत्र बंद करेगा तो उंगलियों की संधि से या वस्त्र हटाकर देखे बिना मानेगा नहीं। इसको श्रीदाम अथवा मधुमंगल को ही छूना है। दाऊ दादा को तो कोई नहीं छूता और तोक अंशु देवप्रस्थ को भी सब टाल देते हैं। इन छोटे सखाओं को सभी सुप्रसन्न रखना चाहते हैं। भद्र और सुबल समीप हों तो भी श्याम इन्हें छूना नहीं चाहता। यह तो श्रीदाम को ढूंढेगा और फिर झगड़ेगा। तोक अवश्य इसकी ओर से आ जाता है समर्थन करने। तोक का तर्क उचित है। कनु जब कहीं छिप नहीं पाता तो इसे दूसरों को देख लेने की छुट्टी क्यों नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्णचंद्र कहीं छिप नहीं पाते। जहाँ जिस कुंज में जाएंगे मयूरों को, शशकों को, गिलहरियों को वहीं दौड़ जाना है। किसी के लिए इतनी सूचना पर्याप्त है। सब पक्षी वहीं पहुंचना चाहते हैं। ब्रिज के ये पशु पक्षी परमहंस महामुनिंद्र ही तो यहाँ इस रूप में श्री नंद नंदन का सानिध्य प्राप्त करने आए हैं। सदा ही इनका स्वभाव कहाँ जाए। ये सदा ही तो प्राणी को श्री कृष्ण तक पहुँचने का पथ संकेत करते आए हैं। सखा बालकों के साथ इनका यह विवाद चल रहा है। किसी को स्वीकार नहीं कि इनके स्थान पर तोक या दांव दे दें और ये बिना पर्याप्त झगड़ा किए मानने से रहे। यह गोप कुमारों की आंख मिचौनी चल रही है। आप सब मुझे अपने साथ सम्मिलित करेंगे। यह प्रलम्ब पहुंच गया। गोप कुमार का वेश तो बना लिया इसने, किंतु काली सुपुष्ट ऊंची काया ही इसकी बनी है। अच्छे आए तुम। श्री कृष्णचंद्र के समीप कोई कैसे भी पहुँचे, इनको अस्वीकार करना नहीं आता। ये केवल अपनाना जानते हैं, किंतु इनके हाथ पकड़ते ही प्रलम्ब कांप गया है। यह मैं देख सकता हूँ। कपट पाप स्वतः में ही शंकालु होता है। प्रलम्ब को भय लगता है ये पहचान तो नहीं गए। मुझे यह भी दिखता है कि दूसरे बालकों को यह अपरिचित मोटा काला बालक कुछ पसंद नहीं आया, किंतु प्रतिवाद किसी ने नहीं किया। कन्हई ने इसका कर पकड़ा तो अब इसे साथी स्वीकार ही करना पड़ेगा। यही सबकी मुद्रा है। तुम क्या खेलोगे? नवीन सखा को नंद नंदन निसंकोच कर देना चाहते हैं। हम सब उस वट तक हिरण चौकड़ी भरे 2 दल बनाकर। प्रलम्ब ने सुझाव दिया। जो दल पराजित हो वह फिर यहाँ से वट तक विजेता दल के साथी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाए। प्रलम्ब मन में सशंक है। यहाँ देर तक रहना उसे अपने लिए विपत्ति जान पड़ता है। वह सोचता है यह मयूर मुक्ति असहन है। इसी ने अनेक असुरों को मारा है। पूतना, उत्कच, तृणावर्त, वत्स, बक, अघासुर। नहीं, इससे उलझना अपनी मृत्यु बुलाना है। मैं इनके अग्रज को मथुरा पहुंचा दूं तो यह भी उनको ढूंढते आएगा। महाराज कंस को जो करना हो स्वयं करें। तुम किसके साथ रहोगे? श्री कृष्णचंद्र ने पूछा। तुम्हारी जोड़ी तो दाऊ दादा से है। वे एक ओर और मैं एक ओर। प्रलम्ब ने अनुरोध किया, तुम मेरे साथ आ जाओ। बालकों के 2 दल शीघ्र बन गए। सबने वहां से छलांगे लेना प्रारंभ किया भांडीर वट की ओर, किंतु इसमें प्रलम्ब जानबूझकर छोटी छलांगे लगा रहा है। नंद नंदन का दल हारने ही वाला था। ये स्वयं भी तो सबसे छोटी छलांग लगाते हैं। अधिक बालक दाऊ के लक्ष्य तक पहले पहुंच गए। अब तालियां बजी और सबसे पहले स्थान तक दौड़े आए।
प्रलंब ने यह क्रीड़ा ही इसलिए पसंद की थी कि शीघ्र इसे अवसर प्राप्त हो जाए। दाऊ को पीठ पर बैठाकर हाथ और घुटनों के बल सबसे पहले चल पड़ा। दूसरे बालकों ने भी यही किया। कोई वाहन बना और कोई उसका आरोही। सुबल, तू कितना धीरे चल रहा है, वरुथप ने कहा। देख, वह मोटा लड़का दादा को लेकर कितनी अच्छी गति से जा रहा है। वह गधे जैसा मोटा भी तो है। सुकुमार सुबल के लिए वरुथप को ढूंढना भारी पड़ रहा है। आज तू अच्छी पकड़ में आया है। श्रीदाम हंस रहा है। वैसे यह केवल श्री कृष्ण की पीठ का स्पर्श किए है, चलता अपने ही पैरों के बल से है। शाम इस प्रकार हाथ और घुटनों से इतनी दूर चले, यही बहुत है। इस पर भार तो नहीं डाला जा सकता। चल, तुझे गड्ढे में ही गिराऊंगा। कनाई हंसता है, अपना शरीर बार बार हिलाता है। कहीं धप से पेट पृथ्वी से लगा देता है और कभी पीठ ऊंची ही करने लगता है। चल घोड़े चल। उज्जवल को आनंद आ रहा है विशाल की पीठ पर बैठकर। बस, अब अपने भांडीर वट तक आ गए। दाऊ ने नवीन सखा से कहा, यह इतनी गति से आया है और इतना ऊंचा है कि रुके तब इसकी पीठ से उतरा जा सकता है, किंतु यह तो भागता ही जा रहा है। दाऊ समझते हैं कि यह अपना पौरुष प्रदर्शन कर रहा है कि इतनी दूर आकर भी शांत नहीं हुआ। दाऊ भले इसे क्रीड़ा माने, इनकी ऐश्वर्य शक्ति तो प्रमत्त नहीं होती। इन अनंत का भार सहसा बढ़ गया। प्रलंब के भाल पर स्वेद आ गया। लगा कि कटी टूट जाएगी। इस रूप में इनको ढूंढना संभव नहीं। सहसा दाऊ के दोनों पद पकड़कर तनिक उचका, पीठ पर से गर्दन पर लिया और उठ खड़ा हुआ। अब अपना असुर रूप प्रकट कर दिया उसने और पृथ्वी पर से आकाश में उछल गया। सुबल, वह दादा को वट से आगे लिए जा रहा है। वरुथप चौंका। वह तो जैसे तेज दौड़ रहा है। सुबल ने वरुथप को लुढ़का दिया पीठ से और उठ खड़ा हुआ। वरुथप भी खड़ा हो गया। भद्र, वह सखा नहीं, राक्षस है, ऋषभ ने कहा। वह दादा को लेकर उड़ने लगा है। क्या? भद्र ने भी ऋषभ को पीठ से लुढ़काया और दौड़ते दौड़ते पुकारा, कनु, वह राक्षस है, राक्षस है। श्रीदाम चौंका और इतने में कन्हई उसे लुढ़काकर उठ खड़ा हुआ। सब दौड़ पड़े। कज्जल कृष्ण पर्वताकार प्रलंब अब अपने स्वरूप में प्रकट है। मस्तक पर स्वर्ण मुकुट, भुजाओं में स्वर्णांगद, लाल लाल केश, जलते अंगार जैसे नेत्र, कठोर भ्रुकुटी, भयानक दाढ़ें। यह असुर कंधे पर नीलांबरधारी तप्त कांचन गौर श्री बलराम को बैठाए उड़ा जा रहा है। अपनी भुजाओं से संकर्षण के दोनों पद इसने वेष्टिक कर रखे हैं। यह तो वायु वेग से जाना चाहता है, किंतु बढ़ नहीं पाता। बहुत भार है भगवान अनंत का। गति शिथिल होती जा रही है। किसी प्रकार मथुरा तक पहुंच पाता। असुर के शरीर से श्वेत छूटने लगा है। यह भयानक असुर कहाँ ले जा रहा है मुझे? दाऊ ने देखा और तनिक भय का भाव मुख पर आया। शाम ने इसे सखा स्वीकार कर लिया। मैं अब इसे मार भी तो नहीं सकता। दादा, संकोच मत कर, मार दे इसे। नीचे दौड़े आते श्याम सुंदर ने तनिक दूर से ही ललकारा, तुझे स्मरण नहीं कि मैंने सखा बने व्योमासुर को मार दिया था? इतनी ही पुकार की तो प्रतीक्षा थी। दाऊ ने अपने दाहिने हाथ का घूसा उठाया और धर दिया प्रलंब के मस्तक पर पूरे वेग से। प्रलंब के मस्तक पर वज्र भी पड़ता तो इतना भयंकर शब्द नहीं होता। मस्तक की अस्थि ही चूर चूर नहीं हुई, पूरा सर धड़ के भीतर प्रविष्ट हो गया। प्रलंब की निष्प्राण प्रचंड काया पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रलंब का क्या होना था? श्री कृष्ण ने उसे सखा स्वीकार कर लिया था। उसे तो चिन्मय गोप कुमार का दिव्य देह मिल गया और वह गोलोक चला गया। अब वह न असुर रहा न गंधर्व। अपने आराध्य का नित्य सानिध्य सुलभ हो गया उसे। गोप कुमारों ने दाऊ को घेर लिया। सब इनके दक्षिण कर को देख लेना चाहते हैं। सबको ही इन्हें अंकमाल देनी है। मेरा प्रयोजन पूरा हो गया। मैं अब अमरावती प्रस्थान कर सकता हूँ। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।